process control block and process states. ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या प्रोसेस स्टेट्स क्या होता है? सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम स्पेसिफाइड किया गया है। इसमें कर्नल, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर तथा विभिन्न मॉड्यूल्स होते हैं। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है जो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट से संबंधित कार्य संपादित करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मॉड्यूल्स जैसे ऑब्जेक्ट मैनेजर, सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर, प्रोसेस मैनेजर, वर्चुअल मैनेजर, लोकल प्रोसीजर कॉल, इनपुट आउटपुट मैनेजर, ग्राफिक्स डिवाइस ड्राइवर्स भी निर्धारित कार्य संपादित करते हैं। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर हार्डवेयर डिवाइसेस से इंटरेक्शन के लिए प्रयुक्त होता है। प्रोसेस वह प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है, अर्थात प्रोसेस प्रोग्राम का वह इंस्टेंस है जो एग्जीक्यूट किया जाता है। एक प्रोसेस में प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक और डेटा सेक्शन सम्मिलित होते हैं। प्रोग्राम काउंटर का उपयोग करंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को उपलब्ध कराने के लिए होता है। स्टैक अस्थायी डेटा को संग्रहित करता है तथा डेटा सेक्शन प्रोग्राम से संबंधित डेटा को डिफाइन करते हैं। प्रोसेस स्टेट एग्जीक्यूशन के समय एक प्रोसेस एक से अधिक स्टेट्स में स्थित हो सकता है। प्रोग्राम मेमोरी में स्थानांतरित होने के बाद प्रोसेस के रूप में निम्नलिखित स्टेट्स में होते हैं। न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट, रनिंग स्टेट, टर्मिनेट स्टेट। दिए हुए डायग्राम से ये ज्ञात होता है कि प्रोसेस सर्वप्रथम न्यू स्टेट में होता है जब वह क्रिएट किया जाता है
उसके पश्चात वह रेडी स्टेट में होता है। रेडी स्टेट में वह प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है तथा CPU एलोकेशन होने के बाद वह रनिंग स्टेट में चला जाता है। रनिंग स्टेट में आने के बाद वह प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाता है या इंटरप्ट अकर होने पर रेडी स्टेट में भी जा सकता है। रनिंग से वेटिंग स्टेट में जाने का कारण इनपुट आउटपुट एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है जो उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में आवश्यक होता है या किसी इवेंट के लिए वेट किया जाता है। और वह इवेंट इनपुट आउटपुट कंप्लीशन के बाद वह प्रोसेस पुनः रेडी स्टेट में आता है। रनिंग स्टेट से सीधे रेडी स्टेट में इंटरप्ट घटित होने पर प्रोसेस जाता है और रनिंग स्टेट से एग्जीक्यूशन पूर्ण होने के पश्चात वह टर्मिनेट स्टेट में जाता है। यहाँ इंटरप्ट से तात्पर्य प्रोसेस के करंट एग्जीक्यूशन को रोककर किसी अन्य एक्टिविटी को संपादित करना होता है जिससे वह प्रोसेस कुछ समय के लिए एग्जीक्यूट नहीं किया जाता और वह रेडी स्टेट में जाता है। इस प्रकार प्रोसेस इन स्टेट्स में होता है। जब वह प्रोसेस क्रिएट होता है तो वह न्यू स्टेट होती है। उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के समय वह रनिंग स्टेट में होता है। किसी इनपुट आउटपुट या इवेंट के होने पर वेटिंग स्टेट में होता है। CPU एलोकेशन की प्रतीक्षा के लिए वह वेटिंग स्टेट में होता है। प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के पूर्ण होने पर वह टर्मिनेट स्टेट में होता है। इस प्रकार प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम के द्वारा हम प्रोसेस की एग्जीक्यूशन प्रक्रिया को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस की
संबंधित इंफॉर्मेशंस को कंटेन करता है, जो उसके एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक होने पर उपलब्ध किया जाता है। एक प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें प्रोसेस से संबंधित इंफॉर्मेशंस निर्धारित होते हैं। पहला प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट प्रोसेस की करंट स्टेट को डिनोट करता है। सेकंड प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एग्जीक्यूट होने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को संग्रहित करता है। सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर में एक्यूमुलेटर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स, स्टैक पॉइंटर्स और जनरल पर्पस रजिस्टर्स सम्मिलित होते हैं। जो प्रोसेस के लिए आवश्यक डेटा संग्रहित करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को प्रारंभ करने के लिए जिन सूचनाओं की आवश्यकता होती है वह सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन के रूप में डिनोट होती है, जैसे प्रोसेस प्रायोरिटी, शेड्यूलिंग क्यूज के लिए पॉइंटर्स तथा डिफरेंट पैरामीटर्स। प्रोसेस प्रायोरिटी एक प्रोसेस की प्रायोरिटी को डिफाइन करता है, जो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के समय एक्सेस किया जाता है। डिफरेंट शेड्यूलिंग क्यूज में प्रोसेस से संबंधित एड्रेसेस को पॉइंटर्स संग्रहित करते हैं तथा डिफरेंट पैरामीटर्स प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के समय आवश्यक डेटा उपलब्ध करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के द्वारा मेमोरी को मैनेज करने के लिए आवश्यक डेटा
रिप्रेजेंट होता है। इसमें बेस और लिमिट रजिस्टर्स की वैल्यू पेज टेबल या सेगमेंट टेबल से संबंधित डेटा सम्मिलित होता है। ये सभी वैल्यूज़ मेमोरी मैनेजमेंट के समय आवश्यक इंफॉर्मेशन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यह इंफॉर्मेशन CPU एलोकेशन, टाइम, रियल टाइम, टाइम लिमिट्स, प्रोसेस नंबर से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित करते हैं, जो CPU तथा प्रोसेस के मध्य एग्जीक्यूशन के समय आवश्यक डेटा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत प्रोसेस को एलोकेट किए जाने वाले डिवाइसेस की लिस्ट तथा प्रोसेस के लिए आवश्यक फाइल्स की लिस्ट आदि इंफॉर्मेशन सम्मिलित होते हैं, जो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के समय आवश्यक सूचना स्पेसिफाई करते हैं। इस प्रकार प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा एक प्रोसेस से संबंधित आवश्यक सूचनाएं डिफाइन किए जाते हैं।